मैं सतपाल बात कर रहा हूँ, गोरखदल टीम पलवल से। तो श्रीमान जी कहना चाहेंगे कि अभी हमने उसको जांच किया है। जो नंदी महाराज थे वो कहीं स्ट्रेस में थे शायद, जैसा हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, उनका जो भाव मैंने अभी देखा है नंदी महाराज का, वो बाकी सभी पशुओं के साथ में और बाकी नंदी महाराज बाकी गौ माता के साथ में बिल्कुल रियल फील कर रहे हैं। कोई ऐसी समस्या फील नहीं हो रही है कि इस ये पागल भी हो सकता है। तो पागल जैसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं लगा कि पागल है। तो हम कहना चाहेंगे कि हम पागल ना कह के, नंदी महाराज स्ट्रेस में होगा या फिर इसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया हो गया, जिस वजह से ये थोड़ी नाराजगी में आके किसी व्यक्ति के साथ में या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में कोई दुर्घटना जैसा विषय रहा हो। तो हम कहना चाहेंगे बिल्कुल यहाँ। यानी कि अब किसी भी खतरे में नहीं है। हाँ, नंदी महाराज की स्थिति सामान्य है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है और पलवल के लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका कहना है कि हो सकता है किसी ने नंदी के साथ छेड़छाड़ की हो, उपद्रव किया हो। हाँ, जिससे एग्रेसिव हो गया हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि कुछ लोग जिस तरीके से देखा जाता है दिन जो है इस तरीके के काम करते हैं, नंदी महाराज हुए, गौ माता हुई, या इन लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? हम मैसेज देना चाहेंगे कि लावारिस गौ माता, लावारिस नंदी महाराज के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि वो कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एग्रेसिव होते हैं। तो इस विषय पे जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। और हम कहना चाहेंगे, ये नंदी महाराज और गौ माता जो पलवल में विचरण कर रही हैं लावारिस के तौर पे, ये कहीं ना कहीं हमारे जो भाई हैं अपने, जो गौ माता पालते हैं, नंदी महाराज को छोड़ देते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है गौ माता का, वो नंदी में पैदा हुआ तो उसको छोड़ देते हैं कई बार, और उसको छोड़ने का जो काम है ना, वो गौशाला में होना चाहिए। जबकि लावारिस में यदि आप सड़क पे छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें और आप सभी आम जनता को भुगतना पड़ेगा। वजह रही है ये, कई बार मैंने देखा है, हम लगातार सेवा करते रहते हैं गौ माता की। तो इस विषय पे हमने बहुत सारी ऐसी चर्चाएं भी सुनी और साथ में देखा भी है कि लावारिस जो गौ माता, नंदी महाराज रास्ते में रहे हैं, वो कई बार पीड़ित हो गए हैं रेबीज के साथ में। डॉग्स वगैरह उसको काट लेते हैं तो रेबीज में भी आते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी भुगतनी पड़ती है। और साथ में कई बार ऐसा भी विषय आता है सामने कि उनको एग्रेसिव कर दिया जाता है, इतना एग्रेसिव कि वो जनता के साथ में मुठभेड़ करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं चाहूंगा किसी भी गौ माता और नंदी महाराज को कोई भी प्रति व्यक्ति इस प्रकार से दुर्व्यवहार उनके साथ ना करे कि वो उनके प्रति एग्रेसिव हो जाएं। और सामान्य जनता, जो आम जनता हमारे साथ में है, उन सभी जनता से प्रार्थना के साथ कहना चाहूंगा कि नंदी महाराज गौ माता दोनों के साथ में किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार ना करें। एक बात और आपने कही कि नंदी महाराज और गौ माता जो है लावारिस घूमते, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, और गौ माता के साथ क्या इस तरीके का अत्याचार नहीं हो रहा है? श्रीमान जी, मेरा जो विषय है उस विषय पे मैं कभी कभी बोलता हूँ स्पेशल करके कि व्यवस्था तो सरकार को ही बनानी पड़ेगी। जी। हम तो मात्र एक छोटी सेवा कर सकते हैं। वो छोटी सेवा में एक विषय आता है, हम इलाज कर सकते हैं जहाँ पे लावारिस गौ माता कहीं बीमार हो, उन्हें कहीं चोट लगी हो, एक्सीडेंटल केस हो, उसमें हम सेवा करते हैं। जैसा हमें सौभाग्य दिया है परमात्मा ने, उस प्रकार की सेवा हम क्या लगातार मांग कर रहे करते हैं। हैं पलवल के शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि कम से कम जहाँ भी गोचर भूमि है ना, वहाँ गोचर भूमि में 4 दीवारी करा के वहाँ गौशाला निर्माण कराया जाए। और वहाँ पे जितने भी लावारिस गौ माता और नंदी महाराज पलवल शहर के अंदर भटकते हुए फिर रहे हैं, उनको वहाँ पे बिल्कुल सही प्रकार से रखा जाए। और भोजन व्यवस्था, यदि सरकार की व्यवस्था भोजन पे नहीं बन पाती है तो गोरखदल टीम पलवल ये सहयोग करेगी, बिल्कुल पूरा सहयोग करेगी। आम जनता से बिल्कुल निवेदन करके उनसे कुछ ना कुछ राशि अनुदान में मांगेगी और उस राशि से उनका दाने चारे का चल जाएगा। और मेरी तो प्रति व्यक्ति से और सरकार से अनुरोध है, गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा नियम बनाया जाए। जो हिंदू धर्म में सुबह पहली रोटी गाय की निकलती है, उससे भी गौशाला चल जाएगी। अगर हर जैसे कूड़े की गाड़ी निकल रही है, कूड़े की गाड़ी आती है, अगर ऐसे कोई गाड़ी आए गाय के लिए तो उससे भी गौशाला चलाई जा सकती है। मेरा नाम भोला गौतम। गौतम जी, क्या मानते हैं कि नंदी महाराज और गौ माता के विषय में पलवल के शासन प्रशासन का क्या उदासीन रवैया देखने को नहीं मिलता है? पलवल क्या सर, हम तो दिल्ली तक घूम आए, पैदल बच्चे ज्ञापन देने गए मोदी जी को, दिल्ली प्रशासन ने भी हमें जाने से रोक दिया और हर तरीके से कानून व्यवस्था समझाई, पर जबकि हमने ना कोई हड़दंग किया, ना कोई कुछ किया। जब भी ना कोई हमारी मांग रखी गई, ना कोई कुछ हमारा ऐसा हुआ, बस खाली गए और जंतर मंतर पे हमारा ज्ञापन कलर का आया, ले गया। कोई ना किसी ने हमारा दुख पूछा, ना सुख पूछा। उन बच्चों का
कुछ भी नहीं हुआ। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता को एक बात हम कहने के लिए रुचिबंद हैं कि आम जनता सहयोग करे। आम जनता जय गौ माता की। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय श्री राम।